सरहद पार करने वाले के परखचे उड़ जाएंगे। पाकिस्तान का एक ही रोज में भारत के 2 जासूस कॉप्टर तबाह करके नई दिल्ली को पैगाम। क्वाडकॉप्टर फैंटम 4 जासूसी के लिए भेजे गए। पाक फौज ने फौरी ठिकाने लगा दिया। कार्रवाई पाक फौज की मुस्तैदी, पेशावराना महारत और दिफाई तैयारी का मुंह बोलता सबूत है। दुनिया को बता दिया, भारत को इस बार ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जंग मुसल्लत की जाए तो फिर नफा नुकसान नहीं देखा जाता। पाकिस्तान का पानी रोका गया तो जंग होगी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की अरकान सेनेट को ब्रीफिंग। कहा, भारत आलमी सतह पर बयानियां बनाने में इस बार भी नाकाम हो चुका। भारतीय सियासतदान नरेंद्र मोदी को नाकाम करार देकर इस्तीफा मांग रहे हैं। 2 टोक अल्फाज में बता दिया, पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। India has been found to operate a terror network inside Pakistan, जिसमें explosives, IEDs and other materials are being provided to terrorists to target not only military but also innocent civilians. This is just one small part of the state-sponsored terrorism that is being prosecuted by India. एक Indian trained, is a Pakistani citizen and sponsored terrorist Abdul Majid was apprehended near Jhelum bus stand. अभी वो तफसीलात हैं, वो evidence है, which is irrefutable, which can be examined by any independent agency, any credible independent agency. A junior commissioned officer of Indian Army, Subedar Sakhwandar. These are the people under this मेजर संदीप वर्मा जो इस दहशतगर्द एक्टिविटी को मैनेज कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। मेजर संदीप ऑफ द इंडियन आर्मी ने दहशतगर्द मजीद को हायर किया। तो जस्ट लिसन टू दिस ऑडियो। आर दे ह्यूमंस? दीज आर सर्विंग जूनियर कमीशन, सर्विंग कमीशन ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन आर्मी। के बस स्टैंड पे जाओ, पब्लिक हो, ज्यादा लोग हों, मासूमों को दहशतगर्दी का शिकार बनाओ और उनको कत्ल करो, और ऐसी जगह हो जिसमें मीडिया जो सा है छलांगे मारे, उसको उछाले। दिस इज व्हाट यू कॉल स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। भारतीय दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत। पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाला भारतीय नेटवर्क पकड़ा गया। भारतीय फौज के मेजर संदीप वर्मा समेत 4 रुकनी नेटवर्क मुलव्वस। जहलम बस स्टैंड से भारतीय साख्ता 2.5 किलो वजनी बम बरामद। दहशतगर्द मजीद के घर से ड्रोन और 10 लाख रुपए पकड़े गए। भारतीय मेजर संदीप वर्मा बलूचिस्तान से लाहौर तक दहशतगर्दी में मुलव्वस। हैंडलर की व्हाट्सएप चैट और ऑडियो कॉल सामने आ गई। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि पाक फौज हर साजिश का मुकाबला कर रही है। There have been no shred of evidence that has been provided to support the baseless allegations being made अगेंस्ट पाकिस्तान। 7 दिन हो गए हैं और उधर एक ज़बानी जमा खर्च चल रहा है। मैं आपको उनके एक टेरर नेटवर्क का इररिफ्यूटेबल एविडेंस रख रहा हूँ कि किस तरह पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है इंडियन की आर्मी के सर्विंग ऑफिसर और JCOs पोस्ट पहलगाम। बिकॉज ऑफ द डिजाइंस ऑफ टेररिज्म दैट दे हैव, दे टास्क्ड ऑल देयर एसेट्स, द टेररिस्ट ऑपरेटिंग इन बलूचिस्तान, एंड वी हैव क्रेडिबल इंटेलिजेंस फॉर दैट। द फितना अल ख्वारिज एंड द इंडिपेंडेंट टेररिस्ट सेल, जिस तरह का ये आपके सामने पेश किया, टू इंक्रीज देयर एक्टिविटी दैट केम and attacked from cross border from that side, sponsored, facilitated, abetted on the orders of the Indians. DGI-SPR का कहना है, पहलगाम वाक़े को 7 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक इल्ज़ामात के कोई सबूत नहीं पेश किए गए। भारत सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च कर रहा है। हमारे पास भारत के पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। पहलगाम वाक़े के बाद भी भारत ने पाकिस्तान में दहशतगर्दों को असलहा और गोला बारूद फराहम किया। भारत को आग से खेलने की कोशिश महंगी पड़ेगी। किसी भी मुहिम जोई का जवाब पूरी कुव्वत से देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की नई दिल्ली को वार्निंग। कहते हैं पूरी कौम भारत के खिलाफ मुत्तहिद है। वज़ीर दाखिला ने मौलाना फजलुर रहमान और हाफिज़ नईमुर रहमान से मुलाकात की और उन्हें तनाव की ताज़ा सूरत हाल से आगाह किया। सियासी कायदीन ने पाकिस्तान की सलामती के लिए हुकूमत के साथ खड़े रहने का अज़्म दोहराया। पहलगाम हमले पर पाकिस्तान से नहीं भारत के अंदर से हुआ। भारत के अंदर से बड़ी गवाही आ गई। हाजिर सर्विस फौजी जर्नेल ने पहलगाम हमले का भांडा फोड़ दिया। जनरल MV कुमार सच बोलने पर मुलाजमत से फारिग, गिरफ्तार भी हो गए। लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार के खिलाफ दिल्ली में हाई प्रोफाइल इंक्वायरी का आगाज।
भारतीय जनरल MV कुमार ने मोदी हुकूमत पर वाज़ेह कर दिया कि सच्चाई पर कार्रवाई हुई तो तमाम मुआवरा कानून इक़दामात बता दूंगा। भारतीय फौज खालिस्तान तहरीक का गुस्सा सिख फौजियों पर निकालने लगी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात 5 सिख फौजियों की अपने ही साथियों के हाथों टारगेट किलिंग। सिख रहनुमा गुरपतवंत के बयान की हिमायत के बाद से हिंदू फौजी जुनूनी बन गए। वाक़या बारामूला सेक्टर में पेश आया। सिख लाइट इन्फेंट्री के जवानों में गमो गुस्सा। भारत का एक और झूठ बेनकाब पहलगाम हमले के वक्त के मनाजिर सामने आ गए। जिप लाइन पर गैर इरादी तौर पर वीडियो रिकॉर्ड की गई। हमलावर फायरिंग करते सैयाब भागते नजर आ रहे हैं। तज्जियाकारों के मुताबिक शनाख्त पूछकर कत्ल करने के भारतीय इल्जाम की नफी होती है। पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत है, दुश्मन हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा खतरा मंडला रहा है लेकिन फिक्र की ज़रूरत नहीं। पाक फौज हर जारहियत का मुकाबला कर सकती है। हमें इख्तलाफात भुलाकर फौज के साथ खड़े होना है। भारत के सिंतास मुआहदे की मुअत्तली के एकतरफा फैसले को आलमी सतह पर शदीद तनकीद का सामना। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सिंतास मुआहदे की मुअत्तली से इलाकाई सलामती को संगीन खतरा है। मुआहदे की आर्जी मुअत्तली के दोनों ममालिक पर मनफी असरात पड़ सकते हैं। भारत के हालिया इक़दाम से पानी की सिक्योरिटी पर कशीदगी में इजाफा मुतवक्के। भारत और पाकिस्तान को एकतरफा इक़दाम पर नजरसानी करनी चाहिए। मोदी सरकार की तरह भारतीय मीडिया भी ओछी हरकतों पर उतर आया। भारतीय मीडिया के अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तानी सिफारती अमले से बदतमीजी। भारतीय फौज और पुलिस की मौजूदगी में पाकिस्तानी सिफारती अमले से बदतमीजी की गई। जंग हुई तो पाकिस्तान को ज्यादा फायदा होगा। भारतीय मीडिया पर तबसरे। तज्जियाकारों ने बता दिया कि जंग हुई तो पाकिस्तान कौम सियासी और अस्करी क़यादत के साथ खड़ी होगी। भारतीय सहाफ़ी नीलो व्यास कहती हैं पाकिस्तान ने मोदी को अपने जाल में बुरी तरह फंसा लिया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का मुत्तहदा अरब अमारात और कतर से रब्ता। अमाराती नायब वज़ीर-ए-आज़म और कतरी वज़ीर-ए-आज़म को फ़ोन किया। भारत के बेबुनियाद इश्ताल अंगेज़ बयानबाजी और एकतरफ़ा इक़दामात से आगाह किया। इसहाक डार ने कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से भी आगाह किया। जाफर एक्सप्रेस पर हमला हरीफों की मुआमलत से किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी कौंसलर जवाद अजमल का भारतीय मंदूब के इल्ज़ामात पर जवाब। आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि दहशतगर्द और उनके सरपरस्तों को जवाबदेह ठहराया जाए। पाक भारत कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की गहरी तशवीश। एंटोनियो गुतरेस ने कहा कि पाकिस्तान और भारत तहम्मुल से काम लें, बातचीत को फ़रोग़ दिया जाए, कशीदगी में कमी के हर इक़दाम के हामी हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाएं। पहलगाम हमले पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का मोदी हुकूमत से मुतालबा। इजलास में हमले पर बातचीत की जाएगी। अपोजिशन लीडर ने नरेंद्र मोदी को खत भी लिख दिया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा किया। पहलगाम वाक़े के बाद भारत में बैनुल मज़ाहब फसादात की नई लहर। वाक़े के बाद मुसलमानों के खिलाफ नया महाज खोल दिया गया। हिंदू इंतहा पसंदी की आग में भारत का सेकुलर चेहरा जलकर राख हो चुका। अक़लियतें गैर महफूज, अक़लियतों पर बढ़ते मज़ालिम इंतहा पसंद हिंदुत्वा सोच के अक्कास बन गए। पाकिस्तान, बांग्लादेश और फ़लस्तीन के परचम जलाकर मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया जाने लगा। पाक फ़ज़ाइया भी मुल्की सरहदों की हिफाजत के लिए पूरी तरह तैयार। J-10C और JF-17 ब्लॉक 3 तैयारों की शमूलियत से फ़ज़ाइया की सलाहियत में नुमाया इजाफा। पाक एयरफोर्स जदीद टेक्नोलॉजी और कसीरुल जहदी सलाहियतों के साथ फ़ज़ाई जंग की मजबूत क़ुव्वत बन चुकी। PL-15 मिज़ाइलों की मौजूदगी पाकिस्तान की फ़ज़ाई बर्तरी को नाकाबिले तस्ख़ीर बनाती है। खलाई, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और मसनूई ज़हानत पर मबनी निज़ाम पाक फ़ज़ाइया में तेज़ी से शामिल किए गए। पाकिस्तानी कौम बुज़दिल दुश्मन के खिलाफ यकजा और हम आवाज़। मुख्तलिफ शहरों में भारत के खिलाफ रैलियाँ। जहलुम, वेली, हटियाबाला में रैली। तलबा तालिबात का पाक फ़ौज से ज़ारे यकजहती। आज़ाद जम्मू कश्मीर में यूनिवर्सिटी के तलबा ने मुज़फ़्फ़राबाद में लब्बैक मुहाफ़िज़ीन वतन रैली निकाली।
आरिफवाला में भी रैली के दौरान पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए गए। पहले इंडिया ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया और उसका मलबा सारा पाकिस्तान पे डाल दिया और इसी की आड़ में उसने पानी बंद करने की कोशिश की। हमारा पानी बंद करेगा, हम उसकी सांसें बंद कर देंगे। हम अपनी पाक फौज के शाना बिशाना खड़े हैं। मोदी साहब, आप अपना ना ख्याल करो, इस जगह पे या ये बॉर्डर जो है ना, ये हम वैसे ही पैदल आके भी ना अपने सीनों पे बम बांध के आपको इंशाल्लाह तबाह बर्बाद कर सकते हैं। भारत ने ये एक फॉल्स फ्लैग जो अपना लॉन्च किया है, इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। Achieve our position in the Commonwealth of Nations in the field of IT and AI. We have already planned a massive, large-scale program, not only at the federal level, but in all the 4 provinces of Pakistan, from Punjab to Sindh and other provinces of Balochistan and KP. टेक्नोलॉजी के शोबे में तेज़ी से तब्दीली आ रही है। माजी की निस्बत आज की डिजिटल दुनिया यकसर तब्दील हो चुकी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में डिजिटल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तानी नौजवान दुनिया भर में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। पंजाब में शोबा IT ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 माह को तलब। पाकिस्तान से मुतल्लिक सिफारिशात पर गौर होगा। सिफारिशात मंजूर हुई तो किस्त मिल जाएगी। कर्ज प्रोग्राम के तहत $1 अरब मिलेंगे। आलमी बैंक पाकिस्तान को $10 करोड़ 80 लाख देगा। रकम खैबर पख्तूनख्वा में इजाफी फाइनेंसिंग की मद में फराहम की जाएगी। एलामी के मुताबिक रकम से खैबर पख्तूनख्वा में सयाहत के फ़रोग़ के लिए सकाफती विरसे का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन होगा। बाहमी रजामंदी तक कोई नहर नहीं बनेगी। नहरें बनाने का कागजी मंसूबा रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची एयरपोर्ट पर कारकुनों से खिताब। कहा, न लाशें गिरी न हक मारा गया, किनारों का मामला खत्म हो चुका। वज़ीर आला सिंध के वकला से धरने खत्म करने की अपील। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हज फ्लाइट ऑपरेशन का आगाज़ हो गया। इस्लामाबाद, लाहौर और कोयटा से हज परवाज़ें आज़मीन को लेकर मदीना मुनव्वरा पहुँची। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार यूसुफ ने आज़मीन को रुखसत किया। मदीना के शाह अब्दुल अज़ीज़ एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी सफ़ीर ने इस्तकबाल किया। कौमी एयरलाइन की पहली परवाज़ 393 आज़मीन को लेकर मदीना पहुँची। 900 आज़मीन हज आज 4 परवाज़ों के ज़रिए मदीना पहुँचे। कनाडा में लिबरल पार्टी ने मैदान मार लिया। हुक्मरान पार्टी चौथी बार हुकूमत बनाएगी। वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने लिबरल पार्टी की जीत का ऐलान कर दिया। लिबरल पार्टी ने 138 नशिस्तें जीत ली। कंजर्वेटिव पार्टी 144 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर। कंजर्वेटिव पार्टी के नामजद वज़ीर-ए-आज़म पॉली वोर ने नताइज कबूल कर लिए। कनाडा के आम इंतखाबात में 6 पाकिस्तानी नयाद उम्मीदवार भी कामयाब हुए। चीन के सूबे लियाओनिंग में रेस्टोरेंट में आतिशज़दगी। चीनी मीडिया के मुताबिक रेस्टोरेंट में आग लगने से 22 अफराद हलाक, 3 जख्मी हो गए। चीनी सदर का वाक़े पर अफसोस का इजहार, तहकीकात का हुक्म दे दिया।